सहारनपुर में आज व्यापारियों के द्वारा जीएसटी अधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाकर जीएसटी कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अभद्रता करने वाले जीएसटी अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की है। इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के चेयरमैन अनूप खत्रा ने कहा कि जनपद में व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारी से मांग करी कि व्यापारियों के साथ अभद्रता करने वाले अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष अनुपम गुप्ता ने कहा कि आज योगी सरकार में कुछ अधिकारी व्यापारियों का शोषण करने का काम करके योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने व्यापारियों के साथ अभद्रता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार से एक्शन लेने की मांग की है। किस चीज को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? मैं अनूप खन्ना, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आईआईए, और मेरे साथ लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष अनुपम गुप्ता जी हैं, व्यापार मंडल के विनोद मनोचा जी हैं। आज बहुत दुख का विषय है कि आज एमएसएमई डे है, हमारा दिन था आज, और आज जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने पहले बहुत सौहार्दपूर्ण चल रहा था। जैसे हम लोग आए और हमारे से एक यहाँ पर अधिकारी हैं जिनका नाम पवन कुमार है, आते ही उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी और इस हद तक बदतमीजी कर दी कि उसका हमें विरोध करना पड़ा और वीडियो बनाने लगे। इसका अर्थ ये हुआ कि वो हमारे पे कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं। और मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, आते ही इन्होंने सबसे पहले हमारे उद्यमी से पैसे की डिमांड की कि अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो हम आपकी एसआईवी कर देंगे। तो इस आशय से हमारे पूरे नगर के, क्योंकि एरिया दूर है, पूरे नगर के व्यापार मंडल, उद्यमी संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं और हम ये जीएसटी की रेड बिल्कुल नहीं होने देंगे। और अगर ये रेड होगी तो चाहे प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई प्रशासन हो, हम उसका विरोध करेंगे। आज हमारा दिन था, इन्हें चाहिए था कि आज हमारे से वार्तालाप करते, हमारे उद्योग कैसे बढ़ेंगे। आज एमएसएमई डे है, पूरा यूपी इसको मना रहा है और ये अधिकारी, ये भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, ये हमारे से आके बदतमीजी करते हैं, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, कहीं पर भी रेड होती है तो अधिकारी ये कहते हैं कि हमें ऊपर से योगी जी ने टारगेट दिया हुआ है, हमारा 2 करोड़ का टारगेट है, हमारा 3 करोड़ का टारगेट है। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि ये योगी जी की सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं। 2027 आ रहा है, 2024 में हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हम सब लोग इकट्ठे रहें, योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री के पद पर हम लोग देखना चाहते हैं, परंतु मुझे लगता है ये विभाग इनके खिलाफ कार्य कर रहा है और ये बिल्कुल नुकसानदायक रहेगा अगर अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा। आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एमएसएमई डे के अंतर्गत व्यापारियों को सम्मानित करने का काम कर रहा है, और आज तो सुबह ही मेरे पास जीएसटी विभाग से फ़ोन आया कि एक भामाशाह दिवस बनाया जा रहा है। भामाशाह कौन? जिन्होंने देश को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया। अरे भाई, छापा तो तब होगा ना जब हम टैक्स नहीं दे रहे होंगे, टैक्स कम हो रहा होगा, या आकर के ये कहना कि हमें टारगेट दिया गया है इसलिए आपकी जेब से हमें पैसा निकालना है, जितना बनता है उतना ही तो व्यापारी देगा। अगर टारगेट मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है तो मैं सबसे पहले तो ये मांग करता हूँ कि हमें वो टारगेट जो दिया गया उसका एक चिट्ठी चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री ने ये लिखा हो कि मुझे सहारनपुर से इतना राजस्व बढ़ा करके दो, वो टारगेट की मुझे चिट्ठी चाहिए। निश्चित रूप से विरोध होगा और मेरा ये मानना है कि आज व्यापारी और उद्यमी एकजुट होकर के यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और मेरा अपने उद्यमी और व्यापारी साथियों से कहना है कि जीवन में जिस तार में करंट नहीं रहता वो केवल कपड़े बिछाने के काम आती है। आज ये करंट दोबारा से आ गया है और अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी जायज़ मांग के लिए लड़ना हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हम अपनी जायज़ मांग के लिए लड़ रहे हैं। शहर में बहुत सारे ऐसे कारोबार हो रहे हैं जहां पर जीएसटी विभाग का एक बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, लेकिन ये टारगेट किसको करेंगे? उसको करेंगे जो जीएसटी विभाग में टैक्स देने का काम करता है। स्क्रूटनी किसकी होगी? जो इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देने का काम करता है। जो लोग पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर धन का 1 रुपया सहयोग के रूप में नहीं देते, उन लोगों को टारगेट नहीं किया जाता। जीएसटी विभाग लगातार छापों की कार्रवाई को बढ़ा रहा है
और मैं आज इस मंच से खुला ऐलान करता हूं, अगर इस कार्य प्रणाली को ना बदला गया तो जीएसटी विभाग का कोई भी अधिकारी अपने में दफ्तर में बैठ करके काम नहीं कर पाएगा। ये खुली चेतावनी है जीएसटी के अधिकारियों। और अगर इस यूनिट के साथ बदले की कोई कार्रवाई हुई तो भी हमारा विरोध रहेगा। ये ना होगी चले गए विरोध क्यों करा। जिस प्रकार से प्रतिदिन सर्वे और छापे की कार्रवाई चल रही है, उसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि आपके पास आईटीसी ज़्यादा खड़ी है। हमारा कहना ये है कि छापे से पहले, सर्वे से पहले जीएसटी का एक नियम है, उसके पास नोटिस जाना चाहिए। आप उसको कार्यालय में बुलाएं, अगर उससे आप संतुष्ट ना हो तो आप छापे की कार्रवाई करें। लेकिन किसी भी छापे से पहले उस संबंध में किसी को नोटिस नहीं दिया जाता, और जब छापे के लिए आते हैं उस समय कहा जाता है कि ऐसा इनपुट है हमारे पास कि आपके पास 50 करोड़ का स्टॉक है, आपकी इतनी आईटीसी खड़ी है। हमारा कहना है कि जब ऐसा इनपुट है तो रिटर्न व्यापारी भी भर रहा है और उसका रिकॉर्ड अधिकारियों के पास भी है, क्यों नहीं उस समय वहाँ मैच करते, सिर्फ आके छापे की कार्रवाई करते हैं। इससे व्यापारी का, उद्यमी का सरासर उत्पीड़न है। इस प्रकार से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होगी तो आज जिस प्रकार से सभी व्यापारी और सभी उद्यमी एक हैं, पूरे शहर में किसी भी उद्यमी पे, किसी भी व्यापारी पे कार्रवाई नहीं होने देंगे। ये सब व्यापारियों का संकल्प है। 40-40, 50-50 लोग इकट्ठे आते हैं ताकि व्यापारी एकदम होपलेस हो जाए और कहे जी जो मर्जी लिख लो सर, आप बस मुझे अगर उस व्यापारी को कुछ हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। जो कार्य प्रणाली है वो ये है कि आप पहले व्यापारी को बुलाएं, अगर कोई मिसमैच है आप उससे एक्सप्लेनेशन लें, एक्सप्लेनेशन नहीं आप सेटिस्फाइड हैं तो छापा करें, तो हम उसके लिए तैयार हैं। और हम वो लोग हैं जो देश को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा सहयोग है, कुछ इकोनॉमी बढ़े, हमारा उसमें हर समय सहयोग है। हम नहीं चाहते हैं कि, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं, इल्लीगल काम कर रहे हैं, जिनके यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है और करोड़ों की टर्नओवर है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई सिर्फ वहाँ हो रही है जो रजिस्टर्ड व्यापारी है।